पुराने संत महाराज जी जब भ्रमण के लिए चलते तो अपने ठाकुर बटुआ को अपने कंठ में बांध लेते, सालग्राम जी को कंठ में बांध लेते। अभी हमारे पलसाना वाले महंत जी से पूछो, आचार्य चरण श्री श्रीजी महाराज बिना श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु के कहीं जाते नहीं थे। जीवन पर्यंत उन्होंने अपने हाथ से भगवान की सेवा की, और जब चलते थे तो अपने गले में शालिग्राम सर्वेश्वर भगवान को, संपुट को अपने कंठ में विराजमान करके चलते थे। वो कहीं गए नहीं भारत के बाहर। सारा जीवन एक अंतर्मुख साधक की तरह, महापुरुष की तरह, महान रसिक की तरह उन्होंने श्री महल में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अद्भुत महापुरुष, ये पुराने संतों की परंपरा रही है। हरिद्वार का कुंभ था, ये कुंभ नहीं, ये अभी हमारा हरिद्वार का चौथा कुंभ आएगा, तीसरे कुंभ की बात है, 3 कुंभ पहले की बात। तब डाकोर में ही अपना छत्ता लगता था। तो अपने लालजी शालिग्राम जी पहले से कुंभ में चले गए, संत ले गए, और हम खाक चौक में पूजा भी हम ही करते थे, क्योंकि हमारे महाराज जी विलक्षण महापुरुष थे। पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, भाई देखो ऐसा है कि यहाँ रहते हो प्रसाद तो पाओगे, बिना पाए तो रहोगे नहीं, और सेवा नहीं करोगे तो प्रसाद पाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भले ही मान तो हो तो क्या हुआ। इसलिए जब तक खाक चौक में रहोगे तब तक ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करना। और ये गंगादास बैठे हैं, वहाँ ऐसा नहीं था जैसा इस समय हमारे यहाँ हो रहा है कि पुजारी के नीचे 2-2, 3-3 असिस्टेंट हैं। जो खाक चौक में जो पुजारी होता था अनंतदास जी महाराज, उसे ही झाड़ू लगाना, उसे पोंछा लगाना, उसी को पार्षद अमनिया करना, उसी को भंडार घर में जाके थाल लगा के लाना, उसी को मिलाना, फिर थाल पात्र अमनिया करके तब पोंछ करके रखना। हम करते थे ये सब वहाँ। ऐसा नहीं कि किसी चेला को या किसी विद्यार्थी को दे दे। महाराज जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती थी। पुराने महापुरुष थे। बुढ़ा हो गया क्या? क्या संदेश, क्या महापुरुषों की मर्यादा। आज स्थानधारी महंत आरती स्तुति में खड़े नहीं होते हैं। अब शरीर में कोई हाली बीमारी है, पड़े, बात अलग है, लेकिन स्वस्थ हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी पुजारी स्थान में आकर के आरती दे रहा है, उनको आरती स्तुति में खड़े होने की श्रद्धा नहीं है, अवकाश नहीं है। महाराज जी कहते थे सब जो भी प्रसाद पाएं सबको सेवा करनी चाहिए। स्वयं महाराज जी 1-1.5 छटाक साग लेते थे, रात्रि को 1.5 पाव दूध लेते थे, और गौ सेवा अपने हाथ से करते थे। रसोई में जाते थे महाराज जी, मंदिर में तुलसी चढ़ाने जाते थे। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने, और अंतिम क्षण तक सेवा उनकी रुकी नहीं, सेवा करते रहे। एक बार बुखार हो गया, तेज बुखार, तो दिन में फलाहार नहीं किया। हम पुजारी थे, हमने दूध ब्यारू का, ठाकुर जी का दूध लेकर के हम गए, तो महाराज जी बोले हमको उठा के बिठा दो, शरीर कांप रहा है। उठा के बिठाया तो उन्होंने दोनों हाथ से गिलास को छू कर प्रणाम किया, बोले पी जाओ। महाराज जी आप ले लो। तो महाराज जी ने मना, अरे मैंने मना कर दिया ना, क्यों पीछे पड़ा है। फिर मैंने थोड़ी देर में, महाराज जी आपने दिन भर कुछ नहीं लिया, वृद्ध शरीर, थोड़ा दूध ही ले लीजिए।
तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आज मैंने अपने हाथ से गौ सेवा नहीं की है, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं। सन 1932 में खाक चौक में वो महंत पद पर विराजमान हुए थे और सन 2003 तक वो विराजमान रहे। टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे, उनके जमाने का कोई महंत जिंदा नहीं है। 1932 में महंत बने थे और 2003 तक विराजे। कितना साल हुआ? गिनती करो भाई, हम तो गण जानते नहीं। हैं? 73 वर्ष गद्दी पर बैठे। आप सोचो, तो हम कुंभ की बात बता रहे थे। तो ठाकुर जी तो हमारे चले गए। अब हरिद्वार कुंभ में रामनवमी भी आ जाती है। तो महाराज जी बोले, तो ठाकुर जी तो गए, तुम रामनवमी करके जाना, क्योंकि पुजारी हो, मुख्य उत्सव है रामनवमी का। तो रामनवमी करके शाम को बस से टिकट, कार वार कहाँ थी कि कार में बैठ के जाते, रोडवेज की बस में बैठ के गए। भगवान की शयन हो गई। बोले, क्यों, तैयार? हाँ महाराज जी तैयार। ठीक है, कमंडल ले लिया, सब आसन वासन ले लिया। बोले, ठाकुर जी कहाँ हैं? महाराज जी बोले। तो हमने कहा, महाराज जी, ठाकुर जी तो पहले चले गए कुंभ में, लाल जी चले गए, शालिग्राम जी चले गए, पहले चले गए। बक करता है। अरे हम पूछ रहे हैं, उत्तर दे, ठाकुर जी कहाँ हैं? हमने कहा, ठाकुर जी चले गए। तब बोले, तुम्हें ज्ञान नहीं है, पुराने संत बिना ठाकुर जी के यात्रा नहीं करते। और तुरंत हाथ पैर धो के मंदिर में गए। अभी मंदिर पूरा बंद नहीं हुआ था, पर्दा आया था, शयन उठाया, महाराज जी भीतर गए। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के सेव्य नरसिंह शालिग्राम जी एक मलमल के कपड़े में तुलसी के सहित लपेट के मेरे गले में बांध दिया। बोले, अब जाओ। वो नरसिंह भगवान आज भी हमारी सेवा में विराजमान है, जो महाराज जी ने अपने हाथ से गले में बांधे थे। तो जैसे यहां लिंगायत परंपरा में कंठ में बांधते हैं, ऐसे हमारे यहां भी बांधते थे शालिग्राम जी गले में। और हमारे यहां भी पुराने संत कुछ न बने तो शालिग्राम जी को स्नान करा के चरणामृत ले लिया और तुलसी जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत थी शालिग्राम जी की सेवा के बारे में, धो के पी लो और दिखा के खा लो। हो गई सेवा पूजा। धो के पी लो और दिखा के खा लो। धो के पी लो, चरणामृत मिल गया, और जो कुछ आवे रूखा सूखा तुलसी जल पधरा के भोग लगाओ, पालो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।